अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के वाइल लूप्स को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के फॉर लूप्स को देखेंगे। आप लोग अगर इन वीडियोस को प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे तो प्लीज़ ये आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट से ही देखना है इन वीडियोस को। तो जल्दी से नोट्स को खोल लेता हूँ। नोट्स का लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो नोट्स का टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है आपको। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को फॉर लूप का सिंटैक्स जो होता है। और अभी मैं एक काम करूंगा, और मैंने खुद से कोड लिखा था वो बस खुला हुआ था। मैं अभी लिखूंगा tu21.py नाम की एक फाइल बनाऊंगा। और अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा li इक्वल टू, मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट जैसे डाल रखे ना मैं नोट्स में, मैं वही करूंगा हेलो 97, और इधर एक नन भी डाल दूंगा, नन। और गलती से मेरे एम पे हाथ पड़ गया था, नन। और ठीक है, अभी मैं अगर लिखता हूँ फॉर आई इन ए लाई, अभी आपको भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आई। अब जल्दी से अभी रन करता हूँ उस प्रोग्राम को, तो अभी आप लोगों को समझाऊंगा। हेलो 97 नन आ रहा है, यानी कि एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस पे एक और कुछ डाल देता, मैं यहाँ पे ठीक है, अगर इसको भी प्रिंट करता हूँ, ठीक है, देख रहे हो ये दिस इज अ स्ट्रिंग भी आ रही है। इसका ये मतलब है कि जो फॉर लूप होता है किसी भी लिस्ट में या फिर किसी भी डेटा सेट से एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता है। अब फॉर लूप अभी ध्यान से समझाऊंगा आप लोगों को। यही काम को करने के लिए जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप नहीं आती, वो क्या करता, वो लिखता i इक्वल टू 0, वो लिखता फिर वाइल i इज लेस देन लेन ऑफ li, उसके बाद वो लिखता प्रिंट li का ith एलिमेंट, उसके बाद वो क्या करता i इक्वल टू i+1। ठीक है, अब जल्दी से रन करूंगा तो यही पुराना वाला आउटपुट ही आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों चीजें सेम काम करती है। फिर फॉर लूप का क्या मतलब है, ये देखो, जितना लंबा कोड आप लिखते हो उतना ज्यादा आपका कोड टाइम लेता है रन होने में। और फॉर लूप से आप ये काम बस 2 लाइन में कर रहे हो, और वाइल लूप से देखो 4 लाइन में कर रहे हो। तो कौन सा बेटर है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑफ कोर्स यार फॉर लूप वाला ही बेटर है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, मैं कमेंट भी डाल दूंगा, यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ उस लाइन को। और अभी एक और क्या करूंगा, मैं इसको एक ना ऐसे डाल दूंगा, मैं कुछ इस तरह से इसको मल्टी लाइन कमेंट कर दूंगा। और अभी फॉर लूप की मदद से कुछ इस तरह से कर सकते हो आप लोग। अभी जैसे ही रन करूंगा वही पुराना वाला आउटपुट ही आ रहा है। तो यही काम होता है फॉर लूप का, किसी भी लिस्ट में किसी भी डेटा सेट से एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के प्रिंट करना। अच्छा, आप इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा जुगाड़ भी करके आप दो दो लिस्टें भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल के यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई कॉमा जे इन, यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा जिसका एक एलिमेंट होगा 1 और दूसरा एलिमेंट होगा 2। और इसके बाद इसमें पता है मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। अभी एक कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, और इधर मैं लिखूंगा 3 4, इधर मैं एक कॉल लिस्ट बनाऊंगा 5 6, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आई कॉमा जे, प्रिंट आई कॉमा जे। जैसे ही रन करते हो उस प्रोग्राम को, देखो 1 2 3 4 और 5 6 आ रहा है। इसका ये मतलब है इसका आई का वैल्यू ये बन गया, जे का वैल्यू ये बन गया, उसके बाद आई ये हो गया, उसके बाद जे ये हो गया, उसके बाद आई ये हुआ, फिर ऐसा जे हो गया। आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हो। आप कुछ इस तरह से नोट्स में भी मैंने डाल रखा है, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए, तो डाउनलोड कर लेना यार। यू कैन ऑल्सो ट्राई बाई चेंजिंग द टाइप ऑफ लिस्ट टू। तो आप लोग अगर लिस्ट टू के टाइप को तक चेंज कर देते हो, मैं मान लो इसको टपल कर देता हूँ, एक टपल, इसको भी ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ अभी मैं टपल। और जल्दी से रन करते हो इस प्रोग्राम को, ये पुराना वाला आउटपुट ही आ रहा है। इसलिए मैंने लिखा यू कैन ऑल्सो ट्राई बाई चेंजिंग द टाइप ऑफ लिस्ट टू क्विकली गेटिंग ऑल नंबर्स टिल 100। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 से 100 तक सारे नंबर्स प्रिंट करो, आप क्या करोगे? आपको अगर रेंज फंक्शन नहीं आता तो आप कुछ इस तरह से करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, उसके बाद ये जो प्रोग्राम है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और आप 100 प्रिंट स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स नहीं डालोगे। अगर आपको फॉर लूप नहीं आती तो आप वाइल लूप का यूज करके कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, बट एक और फंक्शन बना हुआ है यार, रेंज फंक्शन, वही दिखाना चाहता हूँ। एक मैं अभी ना एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स लगाता हूँ, नंबर्स
इक्वल टू और रेंज ऑफ 100 डालूंगा। और ऑफ कोर्स है मुझे इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा वरना ये नहीं चलेगा। ये रेंज ऑफ 100। अभी मैं करूंगा प्रिंट नंबर्स। अब जैसे ही रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, अब यार देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक एंड हो रहा है, जबकि हमने डाला था क्या 100। ये खुद का एक फंक्शन पड़ा है, यानी कि फंक्शन नहीं, ये जस्ट एक क्लास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो जल्द बना लूंगा मैं, तो आप लोग देख लेना। ये इनिट क्या होता है ये बाद में बता दूंगा, फंक्शंस क्या होता है। ये क्लास है। अभी ये समझ लो आप सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस लेता है जो कि इंटीजर होता है। और आप अभी इस चीज में दिमाग मत खराब करो, अब बस ये सोचो कि ये कैसे हो 0 से लेकर 99 तक प्रिंट करता है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट करता है। जो नंबर डालते हो वो नंबर -1, जैसे कि आपने 100 डाला तो 100 -1, 99 डालोगे तो 98 आएगा, 101 डालोगे तो 101 -1 यानी कि 100 आएगा। फॉर आई इन रेंज 100 और 1, 100 डालूंगा तो 1 से स्टार्ट होगा। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये कहा गया, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप की मदद से, फॉर लूप की मदद से भी इस चीज को कर सकता हूँ यार। इधर मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और मैं इधर डालूंगा एक 100। ठीक है, इसको आपको लिस्ट में टाइप कास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आ जाएगी लिस्ट बनी बनाई। और मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई। क्या ही लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट आई। ठीक है, तो 0 से 99 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से i=i+1 कर दूँ तब क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ क्योंकि जो पुराने वाले आउटपुट्स थे उससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। प्रिंट और रेंज फंक्शन डाल देता हूँ, रेंज फंक्शन। और अभी रन करूंगा जल्दी से इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे देखो 100 तक एंड हुआ और 1 से स्टार्ट हुआ, 100 में एंड हुआ क्योंकि इसने 1 से बढ़ा दी 0 की वैल्यू को। अच्छा, अगर मैं इसको 1 कॉमा डाल दूं यानी कि इससे होगा कुछ यूं कि 1 से स्टार्ट करेगा तो 2 से 100 तक मेरे को प्रिंट करके देगा। और यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक प्रिंट कर रहा है। अब देखो स्टार्ट फ्रॉम 1 और एंड विथ 99 डाल रहा है क्योंकि इस वाले कोड में मैंने i=i+1 नहीं डाला। और ये जो i है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। i को मैं भी k भी कर सकता हूँ, k। अब जैसे ही रन करता हूँ इस प्रोग्राम को वही आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कर दी है मैंने बहुत बड़ी वाली कुछ गड़बड़। और ये जो गड़बड़ है ये गड़बड़ बहुत गंदी गड़बड़ है। इस हरकत लिए आप मेरे को बिल्कुल भी माफ मत करना क्योंकि मैंने के को आई नहीं किया, बस इस वाले आई को आई रख दिया। एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको ना g, करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक आई आ गया, वहां पे भी एक आई आ गया यार। कंफ्यूजन सभी को हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सही से सब कुछ मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है। प्रिंट के करूंगा तो 1 से 100 तक नहीं आएगा, 2 से 100 तक आएगा ये वाला। और फॉर लूप विद स्टेप साइज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मगर फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे अगर 3 डाल दूँ तो 3 - 2 का स्टेप साइज लेगी, 3 का ही स्टेप साइज लेगी, 3 - 2 का नहीं, माफ़ करना, 3 का ही स्टेप साइज लेगी ये। 2 लिया, फिर 3 कदम आगे बढ़ा, 5 लिया, फिर 3 कदम आगे बढ़ा, 8 लिया, फिर 3 कदम आगे बढ़ा, 11 लिया, फिर 98 से 3 कदम आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए 100 नहीं प्रिंट किया इसने। और अभी मैं एक यहाँ पे क्विज देना चाहूँगा आप लोगों को। क्विज ये है, एक माई लिस्ट दी है मैंने आप लोगों को, यूजिंग फॉर लूप प्रिंट ऑल द स्ट्रिंग्स दैट हैव लेंथ ग्रेटर देन 2। एक हिंट भी डाल रखी है, यूज इफ कंडीशन इनसाइड फॉर लूप। तो आप इसका सोल्यूशन जल्दी से कमेंट करके बता दो यार। और अभी आप लोगों की कमेंट का वेट करता हूँ, कुछ सेकंड्स रुकता हूँ और अभी आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा यार। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, एक प्रिंट। और यहाँ पे मैं एंड और टी में ना बहुत गड़बड़ कर देता हूँ टाइप करने में, मुझे मालूम नहीं क्यों। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विज क्विज। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं ये माई लिस्ट को दोबारा छाप लूंगा। माई लिस्ट इक्वल टू, इधर एक बूल डालूंगा, बूल। बूल के बाद मैं एक 83 एज स्ट्रिंग डालूंगा क्योंकि स्ट्रिंग में क्वेश्चन में डाल रखा है, इंट डालूंगा। और उसी के साथ साथ एक 83 डालूंगा।
उसके बाद मैं इसमें हेलो वर्ल्ड डालूंगा, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद मैं इधर एक ये कैमोजी डाल दूंगा, ये वाला। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये ZTABL, मतलब मैंने कुछ भी रैंडमली जो मेरे दिमाग में आया वो कुछ भी लिख दिया मैंने, इसलिए दोबारा से दिमाग में जो कुछ भी आया लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स है। तो मैं अभी छठी इंडेक्स वाला जो लेटर होगा वो वाला करूंगा, मतलब समझे आप मेरी बात को। ये 0 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 7 कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग हो गया ये। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप की मदद से करूंगा। फॉर वर्ड इन माई लिस्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ लेन ऑफ वर्ड, और ऑफ इफ लेन ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 2 एंड टाइप ऑफ वर्ड इक्वल टू str, यानी कि स्ट्रिंग चाहता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और इसको कैपिटल क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया था गलती से। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट वर्ड फॉर वर्ड इन माई लिस्ट इफ लेन ऑफ माई वर्ड इज ग्रेटर देन 2 एंड टाइप ऑफ वर्ड इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तभी प्रिंट करो वरना प्रिंट मत करो। और यहाँ पे कुछ आ रहा है एरर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। तो गाइस मैं समझ चुका हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया था, मुझे इसको पहले डालना चाहिए। और अभी मैं एक एंड डालूंगा, एंड लेना वर्ड इज ग्रेटर देन 2, और इस वाले एंड को भगा दूंगा। क्योंकि देखो अगर टाइप ऑफ वर्ड स्ट्रिंग है तब सबसे पहले ये चीज देखी जाएगी, उसके बाद लेन ऑफ वर्ड देखी जाएगी ना। अगर सबसे पहले ही लेन ऑफ वर्ड डालूंगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। अभी जैसे ही रन करूंगा देखो, एक आया हेलो वर्ल्ड, ये वाला स्माइलिंग आया, और ये चीज आया। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर दूं जो कि क्वेश्चन में नहीं है मगर मैं फिर भी डाल रहा हूँ, मैं इसको अगर मैं यहाँ पे जैम लगा दूं, जैम, जैसे रन करूंगा जैम भी आ रहा है, मगर जे ए कर दूं इसको, जा कर दूं इसको, और अभी देखो ये जे ए नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लगाया ये इफ कंडीशन। अभी दिखाऊंगा फॉर लूप विद एल्स। अब अभी सबसे पहले ना इसको कमेंट आउट कर दूंगा, इस पूरे क्विज को कुछ इस तरह से, और इसको ऐसे करूंगा, और यहाँ पे 3 डबल कोट्स। देखो यहाँ पे मैंने इसको सही से मतलब मल्टी लाइन कमेंट में इसको डाल लिया है। अभी मैं फॉर लूप विद एल्स दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं एक काम कर दूं, फॉर नम इन और यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज करूंगा, रेंज ऑफ 100, मैं इधर लिखूंगा प्रिंट नम। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये पूरा फुलफिल हो जाए तभी कुछ प्रिंट करूँ, मैं सबसे पहले तो ये एल्स करके दिखाता हूँ। एल्स इधर लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट में एंड नॉट टी में बता रहा हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम करता हूँ यार, पता नहीं क्यों। जब मैं खुद से भी अपना काम कर रहा हूँ तो तब भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एनीवेज यार, मैं इन सब बातों को साइड में रखता हूँ, और अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एल्स में डालता हूँ, प्रिंटेड डाल देता हूँ, प्रिंटेड। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब देखो ये 99 तक प्रिंट करने के बाद प्रिंट कर रहा है। इसको तो मैं जस्ट नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट से भी तो कर सकता था, कुछ इस तरह से, मैंने एल्स क्यों यूज किया मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डालूं, इफ नम इक्वल टू 57, तब क्या करो, प्रिंट कर दो, सॉरी ब्रेक कर दो, प्रिंट नहीं करना चाहता मैं, ब्रेक करना चाहता हूँ इस पूरे लूप को। अब जैसे ही रन करूंगा इस प्रोग्राम को, यार ये प्रिंट नहीं हुआ, 57 तक ही प्रिंट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये जो पूरा फॉर लूप है वो अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तभी ये काम करता है, वरना काम नहीं करता है। मैंने यहाँ पे नोट्स पे भी डाल रखा है, the else is executed only when for loop completes its process. If due to any reason for loop does not get completed, example due to break, the else won't get executed. तो ये आप ध्यान रखना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना सोल्यूशन, अगर आपने अभी तक सोल्यूशन कमेंट नहीं कर रहा है। और बस इस वीडियो पे इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं यार।